मोकामा से बख्तियारपुर के बीच बन रहे इस ग्रीनफील्ड रोड पर दौड़ने लगी है गाड़ियां। बस यह आरओबी तैयार हो जाए, यह रोड सीधा पटना से लेकर किशनगंज पूर्णिया तक 4 लेन की कनेक्टिविटी देने लगेगा। रोड तो ये VIP एक नंबर रोड है सर। VIP? हाँ, यानी जो दिन भर लगता था यानी 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10-15 मिनट। बाप रे भाई, आँख मूंदते पलक गिरते पहुंच गया। कितना कीमती रोड है ये। रोड बने के बाद है, सपनों में पहले हले ही रोड जो आज बन गया। हम जहाँ खड़े हैं ये वो राउंड अबाउट है जहाँ से इस मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन रोड का अलाइनमेंट शुरू होता है, जो सीधा यहाँ से पूरा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है। एक रास्ता आगे से जाकर के पुराना मोकामा जो बाजार है उधर से कनेक्ट करके आपको ले के जाएगा, और बाकी ये वाला जो ग्रीन फील्ड है सीधा आपको यहाँ से बख्तियारपुर तक की कनेक्टिविटी देने जा रहा है। इससे पहले हमने दिखाया था आपको कि कैसे यह बाढ़ तक बन करके तैयार हो गया और बाढ़ तक गाड़ियाँ चल रही थी। अब इसका अलाइनमेंट बख्तियारपुर तक बन गया है और बख्तियारपुर में बन रहे आरओबी का भी काम शुरू हो गया है। तो चलिए अभी लेकर के आपको सीधा चलते हैं वहां तक, एक एक अपडेट दिखाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही शानदार रोड पर हमारी गाड़ी लगभग 80 से 100 के बीच में फर्राटे भरते हुए मोकामा की तरफ चल पड़ी है। देखिए किस तरह से एक तरफ में 2 लेन जिस पर हम चल करके जा रहे हैं, बीच में मीडियन है जिसके ऊपर पौधे भी लगे हैं, और दूसरे तरफ भी 2 लेन का रोड है। दोनों ही तरफ हरी भरी खेत है, जहां आप आने वाले समय में चलेंगे तो पूरा हरियाली आपको दिखेगा, और बरसात के दिनों में यहाँ लबालब पानी भरा हुआ भी दिखेगा। बड़ा ही रोमांचक जर्नी होगा जब इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर आप थोड़ा अगर पानी बढ़ जाए तब आप चलेंगे, लेकिन अभी हरियाली बहुत ही अच्छी लग रही है। इस पूरे कॉरिडोर पर कहीं कुछ खाने पीने का तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो मोकामा से चलते ही यहाँ आप तेल भरवा सकते हैं। हम भी यहाँ तेल भरवाने के लिए रुके और फिर बढ़ चले यहाँ से आगे। पहले भी हमने दिखाया है कि रोड कितना शानदार उस समय बन गया था, लेकिन जो उस समय फिनिशिंग का काम अधूरा था वो सब अब पूरा हो गया है। दोनों ही तरफ 2 लेन का रोड, साइड में साइड बैरियर और बीच में डिवाइडर बना हुआ है, व्हाइट कलर की मार्किंग भी है। चलते हुए कैसे हम बाढ़ पहुंच गए ये हमें पता ही नहीं चला। सामने बाढ़ का वो फ्लाईओवर है जहां से पहले मुड़कर बाढ़ की तरफ जाते थे। बाढ़ का ये वो वाला फ्लाईओवर जहां के नीचे से आप इधर से बाढ़ की तरफ चले जाते थे, वहां तक देखिए ये कॉरिडोर इधर से अगर कैमरा इस तरफ में घूम जाए तो देखिए सीधा चलता हुआ आएंगे यहाँ। और ये वाला लेन जिधर से हम खड़े हैं, अगर आप उधर से पटना की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला लाइन खुला हुआ है, और उधर वाला लाइन अगर पटना की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ बंद कर रखा है, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल तैयार होता है, गाड़ियाँ लगी होती हैं, इसलिए उस तरफ के लेन को बंद करके रखा। लेकिन आप पहले जैसे यहाँ आकर के चढ़ते थे तब जाते थे, उस तरह नहीं। अब आप सीधा अगर 2 किलोमीटर का जो आरओबी है वहाँ अगर घूम करके शायद आएंगे तो इस कॉरिडोर से चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक का स्टेज बना हुआ, यहाँ से आगे भी देख रहे हैं तैयार है, आगे ले चलेंगे, आपको आगे भी दिखाएंगे क्या काम हुआ, कितना बाकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि सीधा गाड़ी अब बख्तियारपुर तक चली जाती है। यहाँ से भी आगे हमको चकाचक रोड दिख रहा है, और दोनों ही तरफ जैसा पीछे का रोड था वैसा ही शानदार रोड का निर्माण हो रखा है, कहीं भी जर्क नहीं लगता। और बाढ़ से आगे चलते चलते हम अब पहुंचने वाले हैं, ये वाला एक गांव है जहां पर रुक करके हम यहां से ड्रोन फ्लाई करेंगे और आपको एरियल व्यू भी दिखाएंगे। मोकामा से चलते हुए हम आ गए, ये फुलेरपुर गांव है। लगभग 37 या 38 किलोमीटर का ट्रैवल हम किए उधर से। शानदार रोड है, लगभग 80 और 100 की स्पीड से गाड़ियां इस पर फर्राटे भरती हैं। और एक तरफ जिधर से हम जा रहे हैं इस तरफ में 2 लेन का रोड, बीच में देखिए जो है व्हाइट पट्टी है, उसके ठीक उस तरफ में मीडियन है, और मीडियन के ठीक उस तरफ में भी 2 लेन का रोड है। और इस तरह का जो बोर्ड है यहाँ देखिए, टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है NHAI का, वो लिखा हुआ 1033। किसी भी इमरजेंसी के कंडीशन में आप इस पर डायल कर सकते हैं। बाकी अभी भी जो कंस्ट्रक्शन में बचे हुए काम है उसको करने के लिए गाड़ियां देखिए इस तरह से दौड़ रही हैं। अभी बस हमें जैसा पता चला कि आगे का आरओबी बन जाएगा तो यह पूरा कॉरिडोर 44 किलोमीटर का है, जो 870 करोड़ की लागत से बन रहा है, मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर तक जुड़ जाएगा और गाड़ियां इस पर फर्राटे भरने लगेंगी। फिर पटना से मोकामा महज 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जो अभी लगभग 3 घंटे के आसपास लगता है। 1.5 घंटे का समय बचेगा आम लोगों का। यहाँ कुछ लोग हैं, बात कराते हैं आपका कितना शानदार बना है, ये कैसा रोड है। रोड तो ये VIP एक नंबर रोड है सर। VIP? हाँ, यानी जो
दिन भर लगता था यानी 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10-15 मिनट में। हाँ हाँ यहाँ से बख्तियारपुर हाँ हाँ बख्तियारपुर कोई देर नहीं। कितना आसान हो जाएगा इसको। ये बाढ़ से करो ये लिया था यानी 5 मिनट में लिया बुलेट बस। हाँ हाँ बचवा के हम कि बाप रे भाई आँख मुनते या पलक गिरते या पहुंच गया। ये बदल रहा है देश लगता है। हाँ हाँ खूब चमक गली थी, सुंदर हो गई, कितना कीमती रोड है। ये रोड बने के बाद है, सपनों में पहले हले ही रोड जो आज बन गया। ये धन्य है नवयुवक यानी इंजीनियर का, हाँ। इसमें देन है शिक्षा। तो ये इंजीनियरों का देन है इन्होंने कहा। हाँ। और पहली बार ऐसे लोग मिले मुझे जिसने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। आपको नहीं लगा सरकार कोई काम हाँ किया? हाँ हाँ नीतीश सरकार काम किया। नीतीश सरकार काम। क्या नाम हुआ आपका? रामरतन यादव। तो बाकी यहाँ से चलेंगे तो कितना देर लगेगा हमको बख्तियारपुर जाने में? बख्तियारपुर जाने में 15 मिनट लगेगा, और क्या लगेगा, बस दाव की लगेगा। समझ लीजिए। हमने कहा ही अभी आपको, उधर से हम चलते हुए आए, लगभग आधे घंटे में 38 या 39 किलोमीटर का दूरी हमने तय किया है। और आगे बस 7-8 किलोमीटर बचा है हमें बख्तियारपुर पहुँचने के लिए। आगे चलेंगे, उधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। क्या बदल रहा है देश? देश बदल गया हाँ अच्छी तरह से, क्या बदलाव हुआ? बहुत। अब हमारे गांव में रोड नहीं था, रोड हो गया। विकास की नई गाथाओं को लिखता है ये बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रोड देख रहे हैं आप। अभी हम ले करके चलेंगे आपको बख्तियारपुर, दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन फिलहाल जहां हम आए पूरा कॉरिडोर यहाँ से वहाँ तक चकाचक हमको मिला है। कहीं भी एक्सीलेटर डाउन नहीं हुआ, कहीं क्लच दबाने की जरूरत नहीं हुई। इस गाड़ी में फर्राटे भरते हुए आपको लेकर के आ गए हैं और फिर यहाँ से यह जर्नी शुरू होगा। आगे लेकर के चलेंगे आपको, बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर बचा है बख्तियारपुर और हम चलते हुए आगे बढ़ गए। गाड़ी लगभग 80 की स्पीड में चल रही है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जर्क महसूस हो रहा है। चलते चलते कैसे हम इस आरओबी तक पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ तक रोड कहिए तो कुल मिला करके शानदार बना हुआ है। और ये मोकामा से 42 किलोमीटर तक की दूरी है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर बख्तियारपुर बचता है, जहाँ ये दोनों रेलवे लाइन के ऊपर से आरओबी को बनना है, जिसके लिए काम देखिए बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और हमने बताया ही कि इससे पहले अखबार में छपा था कि यहाँ रेलवे से परमिशन मिल गया है और अब ब्लॉकेज लेकर ये लोग ऊपर आरओबी का पुल चढ़ेगा, जिसके लिए स्टील गर्डर तैयार किए जा रहे हैं और उसको लिफ्ट करके इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से 2 पिलरों पर रखकर इस ब्रिज का निर्माण होगा। और फिर यहाँ से यह ब्रिज सीधा बख्तियारपुर से सीधी कनेक्टिविटी मोकामा के लिए देने लगेगा, क्योंकि जहाँ यह आरओबी ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर के मोकामा के उस गोलंबर तक जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ तक का कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार है। कुल मिला के कहें तो इस 44 किलोमीटर का यह कॉरिडोर 870 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका काम अपने फाइनल स्टेज में है। समझ लीजिए आरओबी से पहले तक का तो पूरा रोड बन करके तैयार है, बस इस आरओबी को बन जाना है। उसके बाद आपकी गाड़ी सीधा बख्तियारपुर से मोकामा तक दौड़ेगी, जैसा कि हमने बता दिया है। मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर के इस 44 किलोमीटर इस कॉरिडोर में हम चलते हुए बख्तियारपुर पहुंच गए। ये चौराहा है सामने, अगर कैमरा घूम जाए इधर में देखिए, ये रोड पुराना वाला NH 30 और इसी के नीचे से यहीं से बख्तियारपुर रजौली रोड का अलाइनमेंट शुरू होता है, जो सीधा इधर की तरफ चल करके नवादा होते हुए रजौली आप पहुंच जाएंगे। ये वाला कॉरिडोर है जो सीधा आपको मोकामा तक ले जाएगा और इसमें मात्र 1.9 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है जिस पर आरओबी बनना है उसका काम अब बाकी है, जो हो रहा है। अभी 5-7 दिन पहले ही खबर आई थी कि रेलवे से अप्रूवल मिल गया आरओबी बनाने के लिए। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर इसका लोहे का अलाइनमेंट बन रहा है जो सीधा घिसक करके इस रेलवे लाइन के ऊपर आ जाएगा और आरओबी जुड़ जाएगा ये दोनों तरफ के रोड से। ये वाला जो स्टेज है जहाँ से पटना से आकर के बख्तियारपुर में यह रोड खत्म होता था, वहीं पर देखिए फ्लाईओवर सीधा कनेक्ट हो गया और इसका अप्रोच रोड इस तरफ में बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह सीधे आरओबी से जुड़ करके यह कनेक्ट होगा तो यह कॉरिडोर पूरा हो जाएगा और इस पर से गाड़ियाँ ऊपर से दौड़ने लगेगी। बस हमको लग रहा है कि और 4-5 महीने का इंतजार है। इस साल के अंत तक आपकी गाड़ी सीधा पटना से लेकर के मोकामा तक इस नए कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगी।